जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम जो है आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो उसी को लेकर हम लोग डेली एक दिन प्रतिदिन एक टेस्ट देखते हैं, वो है आपका 50 क्वेश्चन वाला, और कभी कभी देखते हैं 100 क्वेश्चन वाला। ठीक है, और किस किस संस्था का होता है, तो वो आपका होता है ज्ञान बिंदु जीस एकेडमी का। ये सबसे अच्छा कोचिंग है और इससे दरोगा का रिजल्ट में बहुत लोग इससे सेलेक्ट भी होते हैं। इस कारण से ये टेस्ट काफ़ी अच्छा है। जब आप इसका टेस्ट देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ, ये टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और हम लोग डेली चैनल पे जो है एक टेस्ट अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप देखना ना भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्या टेस्ट है, तो आज आपका होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एमेबिया वर्ग की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उनकी त्वचा पर ग्रंथि नहीं होती है, जिसके कारण त्वचा शुष्क यानी कि ड्राई होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों के निराकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। क्या है वो, तो हॉल की शुष्क विधि, सरपेक की विधि और बायर की आर्द्र विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। 3, एक लड़की झूले पर खड़े होकर झूल रही है, यदि वह बैठ जाए तो झूलन का जो दोलन काल है क्या हो जाएगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वो बढ़ जाएगा। आगे है, जब वृक्क यानी किडनी में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कहते हैं रीनल केलकाई। 5 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। यानी कि नमी, वायु या रसायन द्वारा धातुओं के सतहों पर रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, धातुओं का संक्षारण लाभप्रद तथा हानिकारक दोनों हो सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों हो सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये आपका विद्युत विभव फैराडे, ये आपका गलत है। 7 नंबर है, यकृत यानी लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वो बताना है। 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे हैं एंटासिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि MgOH2। आगे चलते हैं। 9, 1.2 इंटू 10⁻³ EMU कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 100। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कोई वस्तु विराम की स्थिति में 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है, 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 15.8 मीटर पर सेकेंड। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। 12 है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी के एक पत्थर को छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की उन्नत नस्ल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुरती। 14, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कहते हैं स्मेल्टिंग, यानी कि प्रगलन। 15, 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पत्थर को सीधे ऊपर फेंकने पर पत्थर किस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वो करेगा 61.25 मीटर। 16 है, बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन है। 16, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जीवाणु। आगे चलते हैं। 17, निम्नलिखित में से कौन से वैसे श्रेणी के रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। तो 17 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इन्फ्लुएंजा। आगे है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जल की स्थायी और अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परमुटिट विधि। ठीक है। 19 है, यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना प्रारंभ कर दे तो गुरुत्वाकर्षीय त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा। आपको बताना है 19।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आगे है 21, होलोग्राफी तकनीक की खोज किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनिस गोबर के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22, निम्नलिखित विकल्प में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, आपको वो बताना है। 22, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। ये आपका गलत दिया गया है। आगे चलते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, उस परमाणु पर आवेश क्या होगा? तो 23, इसका आंसर हो जाएगा डी, 0। आगे चलते हैं। एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 24, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता है? 25, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा इसका। 26 है, भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है? 26, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को। आगे है, मकई और गन्ने के किण्वन से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का ए, यानी कि इथेनॉल। आगे है, डीएनए में किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए में किसका आनुवांशिक पदार्थ है? 28, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बैक्टीरियोफेज। आगे है 29, O2 गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? 29, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 22.4 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार में 5 एम्पेयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा? 30, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि 90,000 जूल। आगे 31, रक्त प्लाज्मा से रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीरम कहलाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल राजा के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि AU। आगे है 33, निम्नलिखित में से कौन सा तैरन ईंधन का मात्रक है? 33, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि मीटर, एंगस्ट्रम और नैनोमीटर। आगे है, प्रोटोजोआ तथा जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? 34, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक मिनट, 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समद्विखंडन द्वारा। ठीक है, आगे है 35, किसी ताजे तेल यानी कि ऑयल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रोजन। आगे है आपका 36, हवा में कांच के स्लैब पर लवण तापमान के समय अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 36, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 0 डिग्री। आगे चलते हैं 37, पीयूष पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, यानी कि यह ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रेनल वृषण और अंडाशय के हार्मोन निर्माण और निकासन को नियंत्रित करते हैं, इस कारण से इसे कहते हैं। 38 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ठोस पदार्थ असंपीडीय होते हैं और गैस की संपीडियता बहुत अधिक होती है। 39, एम द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई तक ले जाने में पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? तो 39, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि mgh। आगे 40, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नीम। आगे है, कठोर इस्पात यानी कि हार्ड स्टील में होता है। 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन। आगे चलते हैं 42, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 42, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कितनी होती है, यानी कि आपका ये रहा 2260 इंटू 10⁻³ जूल केजी। आगे है 43, अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस का संबंध है किससे है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका है लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी के निर्माण से। 44, मानव शरीर में हाइड नामक अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुख गुहा में। आगे है
45 जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 45 तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लोन और लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 46 मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? 46 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चलते हैं 47 की तरफ। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? 47 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बीजों से। आगे चलते हैं 48 एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 हो जाएगा। 49 निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा गलत आपको वो बताना है। 49 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? 50 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉग फिश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट जो है ये 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट था और ये रहे उसके आंसर, आप देख लीजिए। और आपका ये जो टेस्ट है आपका समाप्त हो गया। आने वाले टेस्ट में आपको इसका अगला वीडियो मिलेगा। जो भी टेस्ट होगा, जैसे मान लीजिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, तो जैसे ही इसका दूसरा PDF आएगा उसमें किसी और का टेस्ट होता है, जैसे GS का हो, मतलब सॉरी सोशल साइंस का हो जाता है या करंट अफेयर्स होता है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना लिया है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।